आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं आपके सामने एक दिवस को रिप्रेजेंट करूंगा और ये दिवस आपकी दैनिक क्रिया का एक हिस्सा है, डेली लाइफ का एक हिस्सा है। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि जो आपके डेली लाइफ के हिस्से होते हैं उन्हें एग्जामिनर क्वेश्चंस के रूप में लेता है। इसे ही तो हम जनरल नॉलेज कहते हैं और इस दिवस का अपने आप में आपके एग्जाम की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। पुराने पेपर जब देखते हैं तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है इसको देखना काफी रोचक रहेगा। तो 5 बजे वाली क्लास में 23 मई 2026 मैं बात करने जा रहा हूं अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसकी जो घोषणा की थी यूएनओ ने की थी। यूएनओ ने, पूरे दुनिया में मनाया जाता है ये, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसके जो इनिशिएटर है और जो प्रमोटर है वो चीन के चेन इनशियन है। थोड़ा सा ध्यान दे देना, हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी 21 दिसंबर 2019 को और यह पहली बार मनाया गया था 21 मई 2020 को। तो आप कह सकते हो कि 2026 के अंदर 7वां अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। तो क्योंकि यहां पहली बार मनाया गया तो 2006, तो लेटेस्ट में जो मनाया जा रहा है यह है 21 मई 2026। यह 7वां चाय दिवस है, 6 पूरे हो चुके हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, यूएनओ ने इसकी घोषणा की, लेकिन इसको जो लीडिंग दी गई है, इसको जो लीड करता है वो करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको लीड करता है। खाद्य व कृषि संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसकी जो स्थापना की गई थी ये स्थान था क्यूबेक सिटी, कनाडा। क्यूबेक सिटी, कनाडा, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो 16 अक्टूबर है इसको मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसको वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। यहां मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है। तो आपके कमेंट में मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट जवाब देते हैं। यहां मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा, मृत्युंजय। वो मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब जो भी स्टूडेंट इस तरीके से एक्टिव रहते हैं, मान के चलना अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। आपका जो विश्वास होता है, आपकी जो श्रद्धा होती है, मान के चलना आपको कामयाबी तक लेके जाती है, आप लक्ष्य प्राप्त करते हो। तो जवाब दीजिए इसका, तभी तो आप समझ पाओगे कि विश्व खाद्य दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोनों अलग अलग है। नहीं तो एक कर बैठोगे और एग्जामिनर 100% जिस दिन ये पूछेगा उस दिन ये वाला ऑप्शन जरूर देगा और ये पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि वो जानता है स्टूडेंट यहां गलती करेगा। इसलिए विश्व खाद्य दिवस मैंने बता दिया है 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको बताना है। वैसे क्लास के स्टूडेंट को मैं
आगाह करना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स में जहां मैं फूड इकोनॉमी करवाता हूं, वहां पर आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में बताया जाता है। ध्यान रखें। क्लियर? आइए अब देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है ये है आपका रोम, इटली। रोम इटली, रोम इटली, समझ गए? ये वही है जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, जॉर्जिया मेलोनी से मिले, उसको मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट में दी थी। मेलोडी चॉकलेट पार्ले कंपनी बनाती है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, हैशटैग मेलोडी मूवमेंट, याद कीजिए, मैंने भी बनाया था ये। यहां रोम के संबंध में मैंने उस जगह ही आपको बताया था कि शाश्वत नगर के रूप में इसको जाना जाता है, और ये टाइबर नदी के किनारे है। ये मैंने आपको बताया था, वहां पर टाइबर नदी के किनारे है रोम। ये जो इटली है, वेटिकन सिटी, इसके अंदर ही एक देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। यहां पर कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं। यहां पर जो धर्म गुरु होता है उसको पोप कहते हैं। वर्तमान में जो पोप है, ध्यान से सुनिए और दिमाग में दर्ज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। वर्तमान में जो पोप है वो है पोप लियो 14। ये रच बस जाना चाहिए। तो यहां मैंने कुछ बातें आपसे की। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके साइंस के बैकग्राउंड को। चाय जो होता है, इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान से समझना और इस बात पर गौर करना कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चाय में जो प्रमुख पदार्थ पाया जाता है पॉलीफेनोल, 30 से 40% सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, ध्यान से सुनिए, चाय में वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? पॉलीफेनोल। कैफीन भी पाया जाता है 3%। उत्तेजक पदार्थ, मोटिवेट करता है आपको, एक्टिव करता है, ठीक है ना? तो चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? कैफीन। एमिनो एसिड मस्तिष्क को शांत करता है। आप पढ़ रहे होते हो, आपका एकदम से मन करता है चाय पीने का, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ज्ञान की उथल पुथल मच जाती है। उस उथल पुथल को थोड़ा सा शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप चाय पीते हो, और चाय पीते आप देखिए कैसे पढ़ने लग जाते हो, आगे होता है ना सारा। तो ये जो आपके लिए काम करता है, ये काम करता है एमिनो एसिड, चाय में पाया जाता है, जो मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, ब्रेन को पीस प्रदान करता है। टेनिन, चाय में जो कसेलापन होता है, कसेलापन का मतलब होता है एस्ट्रिंजेंसी। एस्ट्रिंजेंसी मतलब एक मजेदार चीज, और रंग, कलर, ये टेनिन प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चाय में रंग कौन प्रदान करता है? तो चाय में जो रंग प्रदान करता है वो टेनिन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं चाय का सर्वाधिक उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल, उपभोग, कंजप्शन, ध्यान रखना शब्दों का, कंजप्शन ये प्रोडक्शन है, गड़बड़ी मत कर देना। उपभोग भारत करता है। आप देखिए कहीं किसी घर में चले जाइए, चाय तो पी के जाइए, समझ रहे हो ना? तो भारत, चाय के बारे में इतनी बात करूंगा। 21 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी की हत्या हुई थी। डेट याद रखनी है आपको, 21 मई 1991 राजीव गांधी की यहां पर हत्या हुई थी। ध्यान रखना, राजीव गांधी अपने आप में महत्वपूर्ण, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक, भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री यही है। इनके मृत्यु दिवस को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने आप में महत्वपूर्ण, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। क्लियर?
सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री है, इनसे ज्यादा कोई बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। अभी थोड़े टाइम पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, अब की बार 400 पार, तो 400 पार करने वाले केवल यही प्रधानमंत्री है और कोई नहीं है और ना ही कोई बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहां पर यह हुआ था। यहां आपको एक और अपडेट, जो कि इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, आपको करवा चुका हूं। भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति, एंटी टेररिस्ट पॉलिसी, भारत की फर्स्ट एंटी टेररिस्ट पॉलिसी, फर्स्ट एंटी टेररिस्ट पॉलिसी इन इंडिया, ये लागू हो चुकी है। ध्यान रखना, इसका नाम है प्रहार। मैं बता चुका हूं, याद आ गया होगा आपको। इसको लागू कर दिया गया है। ये लागू हुई है फरवरी 2026 के अंदर। प्रहार क्या है मैंने बताया था आपको। भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति, अपने आप में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।